नमस्कार, जय श्री राम। एक ही तो दिल है योगी जी, कितनी बार जीतेंगे? दरअसल योगी जी ने कहा कि देखो भाई जितने ये अवैध दरगाह हैं, मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, तुम लोगों का बहुत उत्पात हो गया है यार। जब गिराने जाती है हमारी बुलडोज़र टीम तो तुम तो लोग कहते हो हम कोर्ट पहुँचेंगे, यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, इस चक्कर में ऑपरेशन डिले हो रहा है भाई। तो नया ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन चुपचाप। चुपचाप मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। पहले इस अलग-अलग न्यूज़ को ज़रा आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। मैं ऑपरेशन चुपचाप का आपको असली कहानी पूरा बताता हूँ। संभल, इटावा, वाराणसी, बहराइच, बदायूं। अब आप देखेंगे ये न्यूज़ 12 जून 2026, 10 जून 2026, 11 जून 26, ठीक है? अब ये है क्या? अब जैसे आप इटावा वाला ही लीजिए, तो वन विभाग के ऊपर एक मस्जिद बनी थी, ठीक है? सफारी पार्क के पीछे। इसको हटाने का तो कुछ नहीं, तो उसके बाद रात को 2 बजे ऑपरेशन चुपचाप में रात के 2 बजे बुलडोज़र गया, पूरा पहले समतल किया, बोला एकदम क्लीन करो, पूरा क्लीनिंग माँगता है एकदम पूरा टिप टॉप ऊपर से लेके नीचे तक एकदम टिप टॉप होना माँगता है। वो उसके बाद बोला कि रात को ही वृक्षारोपण करो, सुबह जैसे मज़ार उगती है ना, हर जगह कहीं आपने देखा होगा, फ्लाईओवर पर मज़ारें उग जाती है, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर मज़ारें उ उग जाती है, वैसे ही। बोला मज़ार-वज़ार तो उगता है नहीं। एक्चुअली अगर कहीं भी कुछ उग सकता है तो पेड़ उग सकता है। तो रात को ही पेड़ वृक्षारोपण हो रहा है और पेड़ उग जा रहा है। योगी जी ने ये मिशन मोड पे काम शुरू क्यों किया है? इसके पीछे का आपको समझना पड़ेगा। दरअसल एक इंडियन आइकॉन को आरफा खानम शेरवानी हीरो बता रही है कि ये इंडिया का नया आइकॉन है। बड़ा कमाल का काम किया है। हिंदू से जब से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है तो इसको इंडिया का आइकॉन बना दीजिए। मतलब क्या विश्वनाथन आनंद, क्या सचिन तेंदुलकर, क्या सुनील मनोहर गावस्कर, मतलब ये लोग हैं ही क्या? क्या एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो आदमी कुछ भी इंडिया लायक नहीं किया, वो तो गजब ही था। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के क्या राकेश शर्मा, ये लोग कौन है? ओलंपिक में गोल्ड लेने वाले नीरज चोपड़ा, ये लोग आए कौन नहीं है। इंडिया का है कौन? ये है मोहम्मद अली, जो कि पहले जाट का छोरा था, कन्वर्ट हो गया है, कह रहा है कुछ भी हो जाए इस्लाम दीन धर्म है, नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिक प्रॉब्लम बाबा जड़ पर काम कर रहे हैं। बोला देखो अब तक जो सारी चीजें थी हमको समझ में आया, अब ये जो सारा खेल चल रहा है नेक्सस, हिंदू लड़की को फंसाने का, हिंदू लड़की के साथ करना, कमाल की बात यह कि सिर्फ इतने पे बात नहीं है, ट्रैफिकिंग तक चल रही है। अब वो मैं बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे ट्रैफिकिंग चल रही है और उस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक आपको न्यूज और दिखाते हैं जो कि राजस्थान से, तो राजस्थान में तो बाबा की सरकार है नहीं, लेकिन ये मिशन चुपचाप क्यों हो रहा है उसको लेकर के समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पहले हम उस पर हम बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है? आइए पहले इसको देखते हैं, पहले इनको सुना जाए थोड़ा सा, बहुत जरूरी है इनको भी सुनना। मैं रवीना सेन, पुत्री श्री गगराम जी सेन, माता का नाम गीता सेन, निवासी शामरोपी। मैं होशो हवा से ये बयां दे रही हूँ कि मैं अपनी इच्छा से घर से निकली हूँ और मैंने अपने जो है मर्जी से शादी कर ली है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जो है पुलिस प्रशासन को परेशान ना करें। मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जो है शुरू कर ली है। मेरे माता पिता से निवेदन है कि आप मेरी चिंता। अब ये आप सोचे होंगे कि भाई मैं क्यों सुनवा रहा हूँ, ये 18 साल की है, आगे की जो पढ़ाई शुरू कर ली है, और 18 साल की हिंदू बच्ची जो कि अभी क्लास 12th पास की है, जोधपुर राजस्थान की है, ये 40 बरस के ओल्ड डाइवोर्स्ड मुस्लिम टीचर सादिक मोहम्मद के साथ निकाह कर ली है। अब ये होता कैसे है, इसके पीछे का जो बैकअप प्लान है, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यही सारा महत्वपूर्ण बात है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था आ गई कि भाई साहब अगर आपको लड़ना है इन शक्तियों से तो आप समझो। अब आप देखिए हरिद्वार में अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, छोटे छोटे बच्चे किडनैप किए जाते हैं, कैसे? उत्तर प्रदेश के पड़ोस से खबर देते हैं। हरिद्वार में पुलिस ने बच्चों की तस्करी के आरोप में मोहम्मद अकील, नमीसा, जुल्फिकार और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने 3 साल की राधिका का अपहरण किया था, 1 साल का बच्चा कार्तिक भी मिला। ये आप पूरा न्यूज सुनवा देते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन
चुपचाप क्यों आवश्यक हो गया है? आसमां की तो आगे गाना है, मैं इसको हटा के। पुलिस को सूचना मिली थी कि टोकर नंबर 10 के पास में एक परिवार रहता है, 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे देखे गए। तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। ये सारा काम अवैध रूप से संचालित, इसमें दरगाह, अवैध दरगाह, अवैध मजार, इनका बहुत बड़ा रोल है। सारा प्रोटेक्शन यही मिलता है, छुपने से लेकर के बहुत सारे चीजों का खेल। अब जो इन्फ्लुएंस, जो टारगेटेड, अब मैं एक और वीडियो दिखाऊंगा, टारगेटेड रूप से किसी को ये जो कमेंट्स आते हैं नीचे कन्वर्ट हो जाओ और ये सब करो, वो कैसे होता है, उसके पीछे का खेल भी यही दरगाह और अवैध मदरसा और अवैध मजार है। ये भी खेल आप समझिए। ओ भाई साहब, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कल एक रील डाला था जिसमें मैंने इस मुस्लिम सॉन्ग मैंने यूज किया था। तो उसमें 2-3 मुसलमान आके मुझे कह रहे कि इस्लाम कबूल कर लो बोल के। पागल हो क्या यार, क्यों करूंगा मैं इस्लाम कबूल? मैं हिंदू धर्म में बहुत खुश हूँ। अब आप ये समझिए कि ये कितना डिस्परेट है सब पूरा इंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि आने वाले 10 सालों तक योगी, मोदी, अमित शाह, हेमंता बिस्व शर्मा, शुभेंदु को हराना मुश्किल है। तो तेजी से हिंदुओं, अब क्योंकि आप भी कितना बच्चा पैदा करोगे, 9 महीना का तो टाइम लगता ही है ना। वो बंगाल का SIR वाला तो है नहीं कि किसी के 6 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 4 महीने में 4-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो तो खेल हो नहीं सकता। तो वो जो संभावना है उसको बढ़ाया तब जा सकता है जब इनका मास लेवल पर रिलीजियस कन्वर्जन और ये सब हो, और उसके पीछे ये अवैध जगहों का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी बात, इलेक्शन के टाइम में जो घपले होते हैं, जो बदमाशी होती है, उसमें बड़ा इकोसिस्टम, जब हिंदू के शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हो, इन सब चीजों में इनका प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के द्वारा ये सारी चीजें फैलाई जाती है। तो इस वजह से योगी सरकार बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई अब करना ही पड़ेगा। जितना इनलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह के नाम पर ये सारा चीज चल रहा है, ये तमाशा बंद करना पड़ेगा। बार बार न्यायपालिका फालतुए में आ रही है, तो चुपचाप लग जाओ मिशन पर। और मुझे लगता है कि योगी सरकार ने ये ठीक काम किया है। योगी सरकार ने ये काम ठीक किया है, जरूरी काम किया है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हराने का सपना भी बहुत सारे लोग लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए एक और बुरी खबर मैं दे देता हूं कि एक तरफ तो इस प्रकार के ऑपरेशन योगी जी चला ही रहे हैं। योगी जी ने बहुत नाराजगी दिखाई थी जब पिछली बार 2 करोड़ नाम काटे गए थे, अब नाम एड ऑन हो रहे हैं। पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में 29 लाख मतदाता बढ़ गया है, और आप 2027 के चुनाव तक पहुंचते पहुंचते देखेंगे जितने नाम लापरवाही के कारण कट गए थे, वो सारे नाम वापस भी आएंगे। एक बस अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इन्हीं लोगों का नाम रह जाएगा जो कटेगा। तो मैं ये अपडेट इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि इस समय यूपी में, जब तक आप लोग संभवतः ये वीडियो देख रहे होंगे, अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी, ये लोग प्रोटेस्ट का पूरा प्लानिंग कर लिए हैं। अब ये लोग सिर्फ प्लानिंग ये थोड़े ना किए हैं, ये लोग मोदी सरकार के विरुद्ध रोष पैदा करने के लिए हर वो षड्यंत्र रच रहे हैं जो इनको रचना चाहिए। और इस लड़ाई में जो लोग शामिल है वो मामूली लोग तो है नहीं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल है, ठीक है। अब ये ट्विटर हैंडल क्या लिखता है जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। ये कॉकरोच जनता पार्टी का एक ट्विटर हैंडल है 203 के। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या ट्वीट कर रहा है, हैप्पी बर्थडे पापा अखिलेश यादव, मिस यू, लॉन्ग लाइफ। फिर कॉकरोच जनता पार्टी, हैप्पी बर्थडे मम्मा, ठीक है भाई, मम्मी। यानी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बेटे जी होंगे, उन्हीं का पहले इन्फ्लुएंशियल चलाया जा रहा होगा, जिसने नाम बाद में कॉकरोच जनता पार्टी भी कर लिया। या यूं कह सकते कि कॉकरोच जनता पार्टी का पहले भी 46 बार हैंडल का नाम बदला गया है। तो ये जो पेड़ है, इसके पीछे एक बैकअप फोर्स भी तो होगी जो यूपी में आए। तो अब समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है वो किस प्रकार के होते हैं, वो मामूली समर्थक तो होते नहीं है, इस बात को भी समझना है।
तो ऐसे गैर मामूली समाजवादी पार्टी के जो समर्थक होंगे वो किस एक्सट्रीम तक जाकर के काम कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा है आपको? अंदाजा होना ही चाहिए। और इसलिए भी आवश्यक होता है कि भाई जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कार्यवाही हो रही है उसमें योगी आदित्यनाथ महाराज जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जिस प्रकार की बातें हो रही है कि चंपत राय ईमानदार नहीं, मैंने ट्विटर हैंडल का नाम छुपा लिया, और जिस प्रकार से किसी को और प्रॉब्लम नहीं हुआ और राम मंदिर के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। और किन्होंने की? जिन्होंने राम मंदिर के सीढ़ियों पे कदम नहीं रखा, हाँ, जिनके स्वयं पिताश्री ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, सरयू नदी को लाल रंग से, खून के लाल रंग से पाट दिया, वो कह रहे चंपत राय ईमानदार नहीं है। ट्रस्ट मी ब्रो, ईमानदार नहीं है, हम लोग हैं। पहले एक ट्रस्ट मौजूद था जिसमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़ों के प्रमुख थे। जब वह ट्रस्ट होता था तो उसमें कोई गड़बड़ी की जरूरत नहीं है। राम मंदिर दान में चोरी का मामला पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यह बात कही है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले और इसमें एक अंतर है ना। दिक्कत यह है कि आप भी शंकराचार्य के ऊपर जो है बैठे हैं, कैसे बैठे हैं उसका विवाद सुलझा नहीं। पहले 3 शंकराचार्य आपको मान्यता दे दे हुजूर, तब रही बात एक मंदिर के दान के पैसों से दूसरा मंदिर, गुरुकुल और ये सब कराने का ये था। तो आप लोग इतना सीरियस है तो इस देश के सारे मठ के लोग और सारे शंकराचार्य मिलकर के एक आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर दे रहे हैं कि मंदिर को सरकारी नियंत्रण से दूर किया जाए? अगर वैसे मुद्दे पे हम जैसे लोग साथ नहीं देंगे तब हम अपराधी होंगे, तब हम अपराधी कहलाएंगे। मगर आज तक किसी शंकराचार्य ने ये नहीं किया। और सिर्फ शंकराचार्य नहीं, व्यास पे पीठ पे बैठे बैठे बड़े जिनको चढ़ावे आते हैं, किसी भी साधु संत ने ये नहीं कहा कि मुक्त मंदिरों को मुक्त किया जाए। एक आदमी है जो कहता है ठठरी बांध देंगे, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी और राम भद्राचार्य जी जो कहते हैं कि ना, मंदिर को मुक्त होकर के सनातन बोर्ड बनना चाहिए। आचार्य अनिरुद्ध जी भी कहते हैं, नहीं झूठ नहीं बोलूंगा, वो भी कहते हैं। कलेक्टिव क्यों नहीं आ रहा है? राम मंदिर पर जिनके बारे में यह आरोप लग रहा है, चंपत राय जी के बारे में, मिले हो कभी? मिले तो हो गए। अंतरात्मा से पूछ करके बताना, वैसे विशुद्ध आचरण क्या व्यक्ति पर इतना गंभीर और झूठा आरोप लगाने में लाज आनी चाहिए। मैं सब मान सकता हूं, लेकिन चंपत राय जी ने घोटाला किया होगा यह मैं नहीं मानूंगा। सिर्फ प्रभु श्री राम भगवान जी आकर के बोलेंगे तभी मानूंगा, किसी मनुष्य के कहने से मैं कदापि नहीं मानूंगा। मेरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है चंपत राय जी के साथ। इस प्रकार के गंभीर आरोप सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनावी और पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाए, और जो लगा रहा है उसको मंदिर के कार्य में हटाया गया, मंदिर के कार्यों से, क्योंकि उसके स्वयं के आचरण सही नहीं थे। प्रॉब्लम यहां है। कोई कालनेमी बन के बैठेगा साधु के भेष में, कहेगा ना ना राम जी ही गलत है, रावण का तो आचरण कहना है भाई। अरे रावण तो इतना बड़ा ऋषि पुत्र है, इतना बड़ा महादेव भक्त है, रावण, ये रामे जी में दोष है। तो क्या हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, और मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से चीजें हो रही है, जिस प्रकार का ये खेल चल रहा है, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश चुनाव में सब्र टूटने वाला है कुछ लोगों का। अब सब्र का पैमाना आप लोग जानते हैं, सब्र जो है वो कहां सिखाया जाता है? वही जहां पे ये चल रहा है रात में ही कार्यक्रम। सब्र का पैमाना वहां टूटता है
जहां पर उनको लगता है कि अब अगर ये 5 साल आदमी रह गया तो या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, और अगर ये रहा तो डेफिनेटली हम ही नहीं रहेंगे। तो मुसलमानों को एक चीज बड़ा सिखाया गया कि सब्र करो, सही समय आएगा तब ये करना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सब्र टूट रहा है, क्योंकि योगी जी के एक्शन जो है वो बड़े खतरनाक। तो चलिए, सब्र तो टूटता रहेगा, जिनका टूट रहा है वो टूटे। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।